जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पुरोहिती ग्रुप में जुड़े हैं, वो सोचते हैं कि हम सिर्फ यही करते हैं। ये बहुत बड़ी उनकी भूल है। हम लोग ऐसा नहीं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि उस मिशन जो ग्रुप है उसमें कुछ आप लोग सामाजिक न्याय के बाकी मुद्दों को मत डालिए, क्योंकि जो जिस काम के लिए बना है वही रहने दीजिए। ये मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ और बाकी लोगों को समझाइएगा कि जब जो ग्रुप में जुड़े हैं तो ऐसा नहीं कि हम सामाजिक न्याय के मुद्दों को उठाते नहीं है, लेकिन अलग ग्रुप बने हुए हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में एक बात बताना चाहता हूँ मैं कि जो से ईडब्ल्यूएस का जो मामला है अभी चल रहा है, ईडब्ल्यूएस का मामला बहुत फेमस हुआ है, जिसमें बिना किसी सर्वे के आरक्षण दिया गया है। तो इस मुद्दे पर बात रखने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ, हमारे एक युवा साथी हैं राम पटेल, सागर जिले के हैं। इन्होंने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है, बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है और अभी लड़ाई दोबारा इन्होंने कोर्ट केस फाइल किया 1 अगस्त को, 1 अगस्त को ही फाइल किया है। तो मैं चाहता हूँ कि राम 5 मिनट से लेके 7 मिनट पे अपनी बात रखें। राम, संक्षेप में बताएं कि मामला क्या है और आप क्या सहयोग चाहते हैं हम लोगों से। जी सर धन्यवाद। सर सभी लोगों को नमस्कार। सर एक्चुअल में ईडब्ल्यूएस का एक जजमेंट आया है विवेक अग्रवाल सर का, और वो भी अपने एडवोकेट हैं जबलपुर में रामेश्वर ठाकुर और विनायक राय। उनकी वजह से ये शायद मुझे लगता है भारत का पहला जजमेंट है जिसमें कहा गया है कि ईडब्ल्यूएस को युवा का 10% देना है। जबकि अभी अगर कोई भी नोटिफिकेशन आउट होता है तो उसको देखें तो टोटल वैकेंसी का 10%, तो 10 की जगह मुझे लगता है कहीं कहीं पे तो ये 15% तक जा रहा है। मतलब 10% तो कंपल्सरी उन्होंने बना ही दिया है टोटल पोस्ट का, लेकिन ये बढ़ के कहीं पे अपन देखते हैं 12 से 15% तक पहुंच जाता है। लेकिन ये मतलब मैं अगर अपन देखें तो ये मिलना इस तरीके से है जैसे एमपी में अभी प्रेजेंट में 63% रिजर्वेशन लागू है, तो ओनली 33 पोस्ट बचती है यूआर की, और उसका 3.7 यानी मैक्सिमम अगर अपन मान लें तो 100 में से 4 पोस्ट मिलना है, लेकिन दी जा रही है 100 में से 10 पोस्ट है। तो एक जजमेंट अपने फेवर में आ चुका है हाईकोर्ट से कि भाई इनको यूआर का 10% दीजिए। तो उसी की लड़ाई को अपन ने आगे करते हुए अभी इन नोटिफिकेशन को एमपीपीएससी की नोटिफिकेशन को चैलेंज किया है। हालांकि अपन ने जो मध्य प्रदेश का जो जीएडी विभाग है आपकी पार्टी उसको बनाया हुआ है, और सीधे के सीधे जो 1998 में अपने यहाँ पे जैसे एमपी की बात करें तो 1998 में इन्हें संशोधन करके ईडब्ल्यूएस को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ नियम बनाए आरक्षण से संबंधित। तो अपन ने पूरा का पूरा जो उनका अध्यादेश था उसको सबको चैलेंज कर दिया है। तो हो सकता है कि बेटर रिजल्ट आए, लेकिन यहाँ तक तो हाईकोर्ट तक तो अपने बहुत कम पैसे में अपना काम हो जाता है। और जैसे वकील हैं विनायक प्रताप शाह जी हैं, तो इनसे अगर बात करें तो वो लगभग वो अपनी विचारधारा से प्रभावित लोग हैं। तो अगर अपन उनसे ये बोल दें कि सर पैसे नहीं मेरे पास है तो फ्री में भी काम कर लेते हैं। लेकिन अगर इस लड़ाई को अपन को सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाना है तो उसमें आप लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। बस इतना ही मेरा कहना था। बहुत धन्यवाद राम। मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि आप एक छात्र होकर भी इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको सैल्यूट है हम सबकी तरफ से। और दूसरा, जो वर्टिकल और क्षैतिज जो 2 होते हैं आरक्षण, तो इसमें ये जो ईडब्ल्यूएस का है ये वैसा ही है जैसा फिजिकली हैंडीकैप, उस टाइप से इसको हॉरिजॉन्टल आरक्षण मानना चाहिए। लोगों की समझ नहीं है। इसमें जो 15(6) और 16(6) जो अमेंडमेंट हुआ था, उस अमेंडमेंट में 15(6) और 16(6) आर्टिकल बनाया गया और उसमें साफ लिखा कि ईच कैटेगरी में जो मैक्सिमम लिमिट है 10% इन ईच कैटेगरी, लेकिन उन्होंने चालाकी क्या किया, इन ईच कैटेगरी का ओमिट कर दिया और इसको वर्टिकल बना दिया, यानी 100 में से 10 कर दिया। जबकि होना ही चाहिए, जो मूल भावना ये थी समझ कि 10% देना है इन ईच कैटेगरी, यानी अगर आप जनरल को दे रहे हैं, अनरिजर्व को दे रहे हैं, तो अनरिजर्व जो सीटें हैं 50% उसका ही 10% दे सकते हैं। तो जस्ट मैं आप सभी का ध्यान आकर्षण के लिए मैंने मुद्दा उठाया है। मुख्य हमारा मिशन तो पुरोहिती है यहाँ पे, यानी जो भी साथी ये सोच रहे हैं कि हम लोग सिर्फ पुरोहिती काम कर रहे हैं, आप उससे व्यक्तिगत संपर्क कीजिएगा। हम अलग भी ग्रुप बनाए हुए हैं, उसमें आपको जोड़ेंगे, लेकिन पुरोहिती वाले ग्रुप में सामाजिक न्याय की लड़ाई मत लड़िए। मेरा बिल्कुल स्पष्ट मत है कि जो जिस ग्रुप के लिए जो काम बनाया गया है उसमें वही बात कीजिए। तो जिसको बहुत इच्छा है सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने में, राम से जुड़ जाइए और बाकी गुटों से जुड़ जाइए। तो बस इसीलिए मैंने ये बात को रखा है आप सबके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद।